पहले और अब में अयोध्या पूरी तरह से बदल चुका है। 3 सालों में जो अयोध्या बदला वो भव्य और दिव्य रूप ले चुका है। उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया में जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पौराणिक धर्मस्थली है, ये धर्म नगरी है। और उत्तर प्रदेश में भगवान राम की जन्मभूमि है, वो भी अयोध्या में। अयोध्या के महत्व के बारे में जो वेद पुराणों में है, ये वो जो सरयू नदी है, इस सरयू नदी में भगवान राम ने जल समाधि ली थी और उनके जीवन से जुड़ी, उनके बचपन से जुड़ी ये सरयू नदी है, जहाँ बाल अवस्था में भगवान राम आते थे, स्नान करते थे, खेलते थे। और ये नगरी उनके चरण में, मतलब बात करें तो जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं भगवान के, आप कहीं भी जाइए इस नगरी में अगर आप आते हैं तो हर जगह आपको भगवान राम की चरण आपको मिलेंगे, क्योंकि इसका तिलक भी एक मायने रखता है। इस धरती पे आने वाले लोग, भगवान के घर आने वाले लोग, भगवान के जन्मस्थली पे आने वाले लोग उस वक्त पुण्य के भागीदारी होते हैं जब वह साधनों से, बात करें ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, एयरपोर्ट से उतरते हैं, या फिर ई रिक्शा से, या अपने बाइक से, या अपने कार से, जब उनके चरण धरती पे पड़ते हैं तो सबसे पहले वो धरती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि धरती पर भगवान राम के पैर पड़े थे। भगवान राम की जीवन कथा आपने रामायण में देखा होगा, लेकिन अयोध्या में आते ही आपको छोटे छोटे मंदिरों में भगवान राम की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। कनक मंदिर के बारे में आप जानते हैं कितना सुंदर वो मंदिर है। और अयोध्या में अब पहले लोग तो बड़ा घबराते थे कि कैसे दर्शन प्राप्त होगा, बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था है, कितने राउंड हमको लगाना पड़ेगा, बंदरों से कैसे हमको बचना पड़ेगा, सुरक्षा की दृष्टि से हम कैसे अपने सामानों को कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस नगरी को, इस धर्म नगरी को बहुत ही सुंदर बना दिया है, आकर्षण का केंद्र बना दिया है। अब रामलल्ला का मंदिर, उनका घर कितना सुंदर आपको दिख रहा है। तो अब लाखों लोग भी अगर आते हैं तो समय नहीं लगेगा। एक कारवां जब चलता है मंदिर में तो जैसे लोग जाते हैं वैसे दर्शन करके वापस भी आ जाते हैं। और ये सरयू तट है, और सरयू तट के जो ये सरयू नदी है, जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आप इस नदी को देखेंगे, कहीं छोटी सरयू के नाम से, कहीं घाघरा के। तो ये नदी काफ़ी फेमस नदी है, जहाँ भगवान राम के इतिहास से, भगवान राम के से जुड़ी है, जीवन से जुड़ी है। आप कहाँ के हैं बाबा? अयोध्या जी के हैं। अयोध्या जी? अयोध्या जी से। 3 साल पहले कैसा था मंदिर, आज कैसा है? 3 साल पहले निर्माणाधीन था, अब एकदम निर्माण से पूर्ण हो गया है। बढ़िया आकर्षण का, भगवान रामलला का दर्शन हो रहा है, सब यात्री दर्शन कर रहे हैं, सुविधा मिल रही है उनको। हाँ, कहाँ से लोग आते होंगे आपके यहाँ, आपसे मिल? भारत से क्या, विदेशों से लोग भी आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, भारत के तो आते ही हैं। आप कहाँ से आई हैं? भरतपुर। कहाँ से? भरतपुर। अच्छा, दर्शन हो गया? दर्शन है। तो दोस्तों, ये मैं सरयू नदी में हूँ। ये संगम का, ये सरयू नदी तट है जहाँ भगवान की आराधना हो रही है, भगवान की पूजा हो रही है। मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, हनुमत श्री राम महायज्ञ यहाँ से थोड़ी दूर पे है। जीयर स्वामी मिलेंगे और उस यज्ञ समिति के अध्यक्ष परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दयाशंकर सिंह हैं। और यहाँ से स्नान करने के बाद सबसे पहली भक्तों का, जो पूर्वांचल के लोगों से, बिहार के जो लोग आ रहे हैं पूर्वांचल से, तो सबसे पहले सरयू में स्नान करने के बाद वह हनुमान जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन प्राप्त करने के बाद वह सीधे रामलला के मंदिर में जा रहे हैं। वहाँ दर्शन प्राप्त करने के बाद वह सीधे 1.5 किलोमीटर की जो उनकी यात्रा है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जीयर स्वामी की, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और वहाँ जो विशाल यज्ञ कुंड बना है, जो परिक्रमाएं लग रही हैं, काफ़ी लंबी लग रही हैं, और लाखों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ स्नान करने के बाद सीधे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद प्रसाद ले रहे हैं। तमाम लोग स्नान करने के बाद सीतामढ़ी से आए हैं। हाँ। सीतामढ़ी से आए हैं, और हम यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करते हैं
कि परिक्रमा का जो मार्ग है उसको सुदृढ़ीकरण किया जाए और साथ ही सरजू मैया के स्नान के लिए विधिवत व्यवस्था हो। सिर्फ जो है सो पेट्रोलिंग करने से काम नहीं चलेगा, बांस का बैरिकेडिंग पूरा जो गोला घाट है उसमें होना चाहिए और इसका रख रखाव हो कि माँ जानकी के यहाँ से जो उनके भाई भतीजा जो लोग यहाँ आते हैं उनको स्नान में कभी कोई दिक्कत नहीं हो। पूरे भारतवर्ष के आस्था का यह केंद्र है, इसलिए यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के खास के मुख्यमंत्री महंत आदित्य योगीनाथ जी जो हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है कि सीता की धरती से चलकर पूरे नेपाल से और पूरे भारत से राम जन्मभूमि पर राम नवमी के दिन जो स्नान करने आते हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाए। पेट्रोलिंग से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे। सभी श्रद्धालुओं की अपनी अपनी एक राय है, अपनी अपनी एक सोच है। माताएं बहनें हैं आज सरयू तट पे पूजन पाठ कर रही हैं। लोग दर्शन करने के बाद श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ की तरफ बढ़ रही हैं। फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।